हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की एक और लेक्चर वीडियो के साथ आए हैं। लास्ट क्लास में हमने इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को कवर किया था और एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट किया था। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा स्टार्ट होगा आज तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम स्टार्ट करेंगे डाइपोल की वजह से डिफरेंट केसेस को हम जरा सॉल्व करेंगे। वो आप थंबनेल में देख के पता ही चल गया होगा आज के टॉपिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक होने वाला है वो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले बना लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हो गया चार्ज माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू। ए भी एक डाइपोल हो गया जिसकी लेंथ एज यूजुअल होती है 2a, राइट। ये इसका सेंटर ले लिया O, तो सेंटर से इसका हाफ हो गया A और ये हाफ भी हो गया A। क्लियर। इसकी एक्सियल पॉइंट पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके एक्सियल पॉइंट का मतलब इसकी एक्सिस पे कहीं पॉइंट होगा। तो ये हो गया इसकी एक्सिस पे किसी पॉइंट P पर अपने को नेट पोटेंशियल निकालना है इन दो चार्जेस की वजह से। इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से, जैसे हम लेते हैं वो ले लिया r डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है इसके डाइपोल के सेंटर से। तो ये तो होगी इसकी एक डायग्राम कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे पहले इस चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल देखें तो कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसको हमने मान लिया कि वो होगा V1। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू चार्ज, ये ले लिया अपॉन में डिस्टेंस। अब डिस्टेंस इस पॉइंट पे यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, जबकि सेंटर तक का डिस्टेंस हमने r लेट किया है और ये बाकी जो एक्स्ट्रा है ये बचा हुआ है a। तो डिस्टेंस हो गया r प्लस a, तो r प्लस a, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेम हम इस चार्ज की वजह से निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, राइट। तो उसको हमने लेट कर लिया कि वो होगा अपने पास V2। वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हो गया Q। अब आता है डिस्टेंस, यहाँ से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो है R और चार्ज रखा है B पॉइंट पे, और B से सेंटर का डिस्टेंस है A। तो इस R में से हम इस A को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया R प्लस A। अब हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल की वजह से। तो सिंपल V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V1 हमारे पास ये रहा, तो इसको पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू R प्लस A। सॉरी ये डिस्टेंस होना चाहिए था अपने पास R माइनस A। ये प्लस कैसे लिख दिया गलती से, ये हो गया R माइनस A, राइट। ये माइनस होना था यहाँ पे, और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R माइनस A। R माइनस A समझ में आ गया होगा। ये डिस्टेंस R था, ये कैलकुलेट करना है, तो इसमें से हमने ये माइनस कर दिया। अब इसके पास ध्यान से देखिए, तो ये कांस्टेंट
और ये क्यू कॉमन है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो वैल्यू बच गई 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसको बना देते हैं क्यू, यहाँ बच गया -1/r+a और +1/r-a। क्लियर? इसको आगे पीछे कर देते हैं, 1/r-a -1/r+a। क्लियर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको जरा कैलकुलेट करते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा, r - a r+a। तो कर देते हैं, यहाँ पे बचा हुआ अपने पास q/4 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम आ रहा है r - a और r+a। r - a से r - a गया, तो यहाँ बच गया r+a। फिर ये डिवाइड करेंगे, ये बचेगा, तो ये चला गया r - a। चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया अपने पास r+a एज इट इज़ मैंने लिख दिया यहाँ, ये माइनस का r और माइनस प्लस का a, a - b a + b, तो ये हो गया a² - b²। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया ये r, और a + a हो गया 2a, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट q को यहाँ लेंगे इंटू 2a अपॉन में r² माइनस, अब चार्ज इंटू 2a, q इंटू 2a होता है डाइपोल मोमेंट, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ये हो गया p अपॉन में r² माइनस a², तो ये आ गया नेट पोटेंशियल। तो यहाँ पे p क्या है, q इंटू 2a। क्लियर? ये हो गया हमारा किसी डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसमें केस ले लेते हैं, किसको, जैसा कि हमने उसमें भी लिया था फर्स्ट चैप्टर में, अगर डाइपोल शॉर्ट हो तो, किसके लिए, शॉर्ट डाइपोल। डाइपोल जब शॉर्ट होता है तो r जो होता है वो मच ग्रेटर देन होता है a, जिसकी वजह से a² क्या हो जाता है, यानी a बहुत छोटा है, तो उसका स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको नेगलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो कॉन्सेप्ट आ गया अपने पास p = 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r²। तो ये बन गया शॉर्ट डाइपोल के लिए भी फॉर्मूला। क्लियर हो गया? अब क्या करते हैं, इस टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं पहले। तो ये रहा न्यूमेरिकल। क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है हमने, जैसे कि फिगर में दे रखा है, ठीक है। ये -q चार्ज हो गया, ये +q चार्ज हो गया, तो ये डिस्टेंस इस p पॉइंट पे निकालना, p यानी ये पॉइंट p, इसके एक्सियल पॉइंट पे हो गया ये p, अगर देखें तो ये इसका एक्सियल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू द डाइपोल, जहाँ पे ये गिवन है फ्री स्पेस और k की वैल्यू ये, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा है वो हमें चेक करना है, राइट। तो पहले सेम अभी हमने कैलकुलेट किया था, इस पॉइंट पे जब निकालेंगे और इसकी वजह से निकालेंगे, इट मीन्स V1 निकालते हैं, तो क्या होता है K इसका चार्ज, राइट, K चार्ज कितना है -q, और डिस्टेंस कितना हो गया 5 + 3 तो 8, ये आ गया V1। V2 की बात करें तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से K + q चार्ज, अब आता है डिस्टेंस 5 - 3 2, V होता था अपने पास V1 + V2, तो हो गया -kq/8 और +kq/2, kq कॉमन ले लिया और एलसीएम ले लेते तो आएगा 8, ये आ गया -1 और +4, ठीक है, +4, यह आ गया -k, तो आ गया 3kq/8, ये हो गया। अब इसमें से ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 3kq/8, ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट है। बहुत इजी था, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है,
तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं स्पेशली नीट में इससे रिलेटेड। तो चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब हम इस पर नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है डाइपोल के ही, लेकिन उसके इक्वेटोरियल पॉइंट में। इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा होता है, पहले भी बताया हुआ, दोबारा बता देता हूँ। इक्वेटोरियल पॉइंट होता है जो उसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हो, यानी सेंटर से किसी डिस्टेंस पे हो और जिसकी वजह से दोनों चार्ज से वो इक्वल डिस्टेंस पे आ जाता है, उसे कहते हैं इक्वेटोरियल। क्या उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं किसी डाइपोल का। तो ये हो गया अपने पास एक डाइपोल ए बी माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, लेंथ आ गया 2a, ये हो गया सेंटर। अब सेंटर से हम क्या करते हैं, r डिस्टेंस पर हमने ले लिया इक्वेटोरियल पॉइंट P। इस पॉइंट P पे पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा और पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा, राइट। तो ये हो गया अपने पास A, क्लियर, ये भी हो गया A। एंगल मान लिया कि थीटा एंगल पे ये इंक्लाइंड है, थीटा एंगल बना रहा था। तो अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है के क्यू बाय डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस पाइथागोरस से निकाल लेते हैं, या आर है ये ए है, ये अपना क्या बन रहा है हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका रूट। सेम यही होगा ये भी। तो अब निकालते हैं क्या करके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो फिर से V1 ले लिया, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज और अपन में डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेम निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इसको हमने मान लिया V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज और अपन में डिस्टेंस दे रखा है √r² प्लस a स्क्वायर। ये बन गई सेकंड इक्वेशन, राइट। अब इसके इक्वेटोरियल पॉइंट हमें इन दोनों की वजह से जो भी नेट पोटेंशियल आ रहा है वो निकाल लेते हैं। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो वो क्या होगा V = V1 प्लस V2। तो V1 आ रहा है अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन r² प्लस a स्क्वायर अंडर रूट और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट r² प्लस a स्क्वायर। अब ये सेम है, ये भी सेम है, ये माइनस है प्लस है, दोनों कैंसिल। तो नेट पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज 0। तो किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है किसी डाइपोल की वजह से वो क्या होगा, वो हमेशा 0। तो इस पर कभी अगर न्यूमेरिकली भी आ जाता है, आपको ऑप्शन में दे देता है 4 ऑप्शन और एक ऑप्शन में 0 हो, तो आँख बंद करके 0 पे टिक कर देना है, ठीक है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। अब डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। अब हमें किसी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। जनरल मीन्स इस पॉइंट को इक्वेटोरियल और एक्सियल को छोड़ के अब कहीं किसी जनरल पॉइंट पे हमें निकालना है। तो उसके लिए कर लेते हैं ज़रा, पहले एक डाइपोल बनाते हैं। ये हो गया एक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू ए बी लेंथ आ गया 2a, राइट। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से
कहीं भी एक रैंडमली पॉइंट पे, किसी पॉइंट P पे अपने लोगों को कैलकुलेट करना, कि थीटा पे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, जो कि डिस्टेंस r, जैसे उसमें लिया था सेम डिस्टेंस r इसमें ले लिया। तो दो पोटेंशियल यहाँ बनेंगे, एक तो हो जाएगा ये और एक हो जाएगा ये। तो ये डिस्टेंस ले लिया r1, ये ले लिया r2, राइट। ये परपेंडिकुलर नहीं है, देखने में परपेंडिकुलर हो गया, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं जरा। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया अपने पास किसी जनरल पॉइंट पे, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो निकालते हैं पहले सेम, पहले इसकी वजह से, फिर इसी वजह से, फिर कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। तो V1 इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R1। अब सेम करेंगे प्लस Q चार्ज के लिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, V2 इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय R2। क्लियर। अब क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो वो होगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो दोनों की वैल्यू को एक बार यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R1 प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। जो जो कॉमन है फिर से सेम चीज़ें कॉमन आ रही हैं, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया माइनस 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सॉल्व करते हैं, R1 R2, तो इधर आ गया माइनस का R2, इधर प्लस का R1। इसको अरेंज कर देते हैं। तो उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अरेंज कर देते हैं। ये आ रहा है Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये आ रहा है R1 माइनस R2 अपॉन में R1 R2 माइनस है, इसको पीछे कर लिया हमने, और ये राइट। अब क्या कर रहे हैं हम, R1 माइनस R2 की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला। अभी ध्यान से देखें तो R1 बड़ा है, R2 ज़्यादा है हमारा, और R1 बड़ा है और R2 छोटा है। तो हमने परपेंडिकुलर डाला, जिससे ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, R1 और R2 ऑलमोस्ट इक्वल हो गई। और इक्वल होगी इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट भी बहुत दूरी पे जाके शिफ्ट हो गया है। तो ये वैल्यू बची हमारे पास R1 माइनस R2। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो कॉस के अकॉर्डिंग निकालिए, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इसको करते हैं, तो कॉस थीटा अपने पास होता है B/H। B है अपने पास R1 माइनस R2 और H है A। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ, 2A कॉस थीटा। यहाँ से आ गया R1 माइनस R2। और इसमें कंडीशन होता है कि इफ़ पॉइंट P lies far away from
बहुत ज़्यादा दूरी पे चला गया है ये पॉइंट P। तो इस केस में क्या होगा कि जो R1 है और R2 है वो किसके बराबर हो जाएंगे, यानी तीनों ही लेंथ ऑलमोस्ट नियरली इक्वल हो जाएगी, ज़्यादा डिफरेंस बचेगा नहीं में। तो R1 = R2 = R, तो R1 × R2 क्या हो जाएगा R², यहाँ भी R यहाँ भी R, तो R²। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो V की वैल्यू आ रही है Q/4πε0 2a cos θ/r²। अब Q को अंदर लेके जाते हैं तो V = 1/4πε0 Q × 2a cos θ/Q × 2a, ये हो गया P। तो P cos θ/r²। तो ये बन गया कॉन्सेप्ट अपने पास, जहाँ पे P = क्या होता है Q × 2a। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप। इसको R से मल्टीप्लाई और R से डिवाइड किया तो ये हो गया R3। PR cos θ क्या बन गया P वेक्टर डॉट, यानी AB cos θ क्या हो गया डॉट प्रोडक्ट बन गया, तो ये हो गया P वेक्टर डॉट R वेक्टर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे कर सकते हैं। हमने पढ़ा है जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है गिवन वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। तो गिवन वेक्टर और इधर से एक इसका मैग्नीट्यूड मैं ले लूँगा, ये तो स्क्वायर बच जाएगा, एक R इसके नीचे, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी लगा सकते हैं। तो P वेक्टर डॉट R अपॉन में R²। तो बेसिकली अपना सबसे ज़्यादा यूज होता है वो फॉर्मूला ये होता है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा, किसी जनरल पॉइंट पे भी हमने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। तो चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप साथ साथ ज़्यादा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसको साथ साथ समझते रहिए और अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए, क्लियर। अब इस पे भी एक हम क्या करते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये हमें डिस्टेंस दे दिया है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस इज। तो ये अपने पास क्वेश्चन आ गया है। अब ये देखिए बिल्कुल किसी पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पे आ रखा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ लगा रहा है, राइट। जनरल कॉन्सेप्ट वाला अपना दे दिया है, जनरल पॉइंट वाला, तो उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो शॉर्ट डाइपोल है, अभी हमने पोटेंशियल निकाला था, फॉर्मूला था 1/4πε0 P cos θ/, इसकी वैल्यू इन्होंने गिवन दे दिया, नहीं तो हमें पता होती है इसकी वैल्यू। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ये रही, तो क्या है 16 × 10⁻⁻⁹, एंगल बना रहा है 60 डिग्री, cos 60, और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, डिस्टेंस दे रखा है 0.6, तो इसको 2 बार लिख देते हैं 0.6। ये देखिए ये इससे कैंसिल, क्लियर। इसका पॉइंट हटाऊंगा, ये गया 10 और इसका भी ये गया 10। 3 के टेबल में 3 पर, ये 2 पर, ये 2 के टेबल में ये गया 3 पर और ये गया 8 पर, ये इससे गया, ये इससे गया 4। तो अपने पास सिर्फ ये 4 5, ये 1 2 3 बची है। 4 cos 60 होता है 1/2, इधर बच गया 100, 10 × 10 100, ये गया 2 × 100 200 वोल्ट। तो 200 वोल्ट ऑप्शन अपने को ये दे रखा, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्लियर। चलिए, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जो कि थी हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डाइपोल के बीच में, यानी डाइपोल पे हमने डिफरेंट केसेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक कवर करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।